अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान पे रखे। ये इंटरमॉलिक्यूलर का तीसरा टाइप है। पहला टाइप तो हमने डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पढ़ा था, फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का एक स्पेशल टाइप जो नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में था, और अब ये तीसरा टाइप है यहाँ पर आयोन डायपोल फोर्स कहो या तो आयोन इंड्यूस डायपोल फोर्स। तो आयन का मतलब तो भाई यही है कि दो तरह का आयन होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। अब पॉजिटिव आयन को कैटाइन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को हम कैटाइन कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं ये भी देख लीजिए कि जैसे कोई भी आयन है, जैसे कि Na है पॉजिटिव आयन है और Cl है ये नेगेटिव आयन है। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे दो चार्जेस वाला जगह बनाया, एक यहाँ पर पॉजिटिव वाला बनाया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड कहते हैं, और एक तरफ मैंने बना दिया नेगेटिव वाला टर्मिनल जिसको हम कहते हैं कैथोड। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये यहाँ आएगा ये यहाँ जाएगा, तो अट्रैक्शन के मुताबिक ये यहाँ अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि सेम चार्ज रिपल कर रहा होता है, ये जाएगा यहाँ पर। ये कौन सा आयन है? पॉजिटिव आयन है, गया कहाँ पर? कैथोड में। तो इस आयन को हम कहते हैं कैटाइन, इस तरह से इसका नाम पड़ता है कैटाइन। ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ नहीं जाएगा। ये वाला जो आयन है नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो इस तरह से इसका नाम पड़ता है एन आयन। तो ये आपका आयोन की बात की जा रही है, आयन बोलो या आयोन, तो आयोन के अंदर दो है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। एक को हम कैटाइन बोलोगे और एक को आप एनाइन कहोगे। दूसरा डाइपोल, डाइपोल हमने पीछे भी पढ़ा, दो किनारे को कहा जाता है। एक किनारे में नॉर्मल पार्शियल पॉजिटिव होता है और एक जैसे कि ये हमारे पास जैसे HCl भी पहले मौजूद था, अभी हम फिलहाल HCl का एग्जांपल लें सिर्फ समझाने के लिए कि डाइपोल डाइपोल में यही होता था कि दो कोना होता था, एक तरफ पॉजिटिव होता था एक तरफ नेगेटिव होता था, इसी को हम कहते थे डाइपोल। फोर्स, दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स वगैरह होगा। आयोन का मतलब यहाँ पर भी वही है, दो तरह का आयन है। डायपोल का वर्ड यहाँ पर भी है, जो वहां पर मतलब था वही मतलब यहाँ पर। फोर्स बोलो या इंट्रैक्शन बोलो एक ही चीज चल जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड एक नया नजर आ रहा है, इंड्यूस का। इंड्यूस का मतलब होता है उकसाना, ठीक है, उकसाना या किसी चीज को लालच, किसी चीज का लालच देना। जैसे बच्चे को होता है ना, बच्चे को हम बुला रहे होते हैं, बेटा आ जाओ, नहीं आ रहा होता, अचानक से हम उसको कोई टॉफी वगैरह दिखाते तो फौरी भागते हुए आपकी तरफ आ जाता था। इसको हम कहते हैं उकसाना, किसी को लालच देना, अपनी तरफ माइल करना, ये सारा मायने आता है इंड्यूस के अंदर। अब आते हैं कि इसके अंदर चाहनी क्या चल रहा है, क्योंकि हमें असल में डेफिनेशन समझना है। कि डेफिनेशन तो लिखा हुआ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयोन एंड डायपोल इज कॉल्ड आयोन डायपोल फोर्स। अब ये होता कैसे? वैसे दो मॉलिक्यूल, एक तो आयन का होना लाजमी है, उसके साथ ये पोलर मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर नॉन मॉलिक्यूल पोलर। इससे पहले डायपोल डायपोल के अंदर हमने बहुत डिटेल में देख लिया, जिसके अंदर चार्जेस आ जाए उसको हम कहते हैं पोलर, जिसके अंदर चार्जेस ना आए तो वो हमारा नॉन पोलर के अंदर आ रहा होता है। तो अब ये बड़ा अजीब सा लगता है कि नॉन पोलर अगर उसके अंदर चार्जेस नहीं आ रहा है तो फिर वो कैसे इंक्लूड होगा, क्योंकि डायपोल का मतलब है कि इसके अंदर चार्ज आना चाहिए। तो ये नॉन पोलर भी कैसे आयोन डायपोल फोर्स बनाता है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर समझ में आ जाएगी। तो इसको मैं हटाता हूं। अच्छा भाई, एक्सप्लेनेशन के लिए हमने यहाँ पर HCl को ही उठा लिया कि HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन ये यकीनन एक डाइपोल है, और कौन सा मॉलिक्यूल है तो इसको आप पोलर में ही काउंट करोगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनिटी कम होती है और क्लोरीन के पास ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर हो, लेकिन मुकम्मल नहीं होता। मुकम्मल होगा तो फिर आयोनिक में आ जाएगा, मुकम्मल नहीं होता, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। और अगर इस कंपाउंड को हम है तो ये डाइपोल, और ये कैसा डाइपोल है? ये पोलर मॉलिक्यूल वाला, पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर, इसका भी पूरा हमने कहानी वगैरह पीछे पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेंज 0.5 से 0.5 हो या 0.6 और 1.7 से कम हो तो वो सारा का सारा पोलर के अंदर चल जाता है। अगर उसके ऊपर हो जाए तो फिर वो आयोनिक वगैरह में चले जाता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर यूं बनाना चाहूँ, इलेक्ट्रॉन ज्यादातर उस तरफ है और इस तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसको मैं यूं बना सकता हूँ इस तरह से। ये इसका डेंसिटी अगर बनाए हम तो सारा इलेक्ट्रॉन तो उस तरफ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। कितने हैं? तो भाई ज्यादातर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहीं पर प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंने बना दिया क्योंकि क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, यहाँ पर मैंने एक ही बनाया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादातर वहां जा चुका, तो इसका मतलब है यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, और यहाँ पर ये लिख देता हूँ लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पर होगा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये कैसा मॉलिक्यूल है तो अंदर ही लिख देता हूँ, ये डाइपोल है,
ठीक है, इसके अंदर दो पोल आया हुआ, दो किनारा है, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव है और एक तरफ पार्शियल नेगेटिव है। अब मैं इसके इर्द गिर्द कोई आयोन लाकर डाल दूं, जैसे कि यहां पर है, या तो कैटाइन लगा दूं या तो एनाइन लगा दूं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसके साइड में लाया और पॉजिटिव है यानी कि कैटाइन है, कैटाइन को अगर मैंने यहां पे ला दिया, ये कैटाइन है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि कैटाइन बहुत सारे होते हैं, आपके पास जितने पॉजिटिव चार्ज है कैटाइन में Na आ सकता है, Ca आ सकता है, इसके +1 +2 होता है, लिथियम आ सकता है, यहाँ पे +1 होता है, मैग्नीशियम आ सकता है, बेशुमार कैटाइन हमारे पास मौजूद है, एल्युमिनियम आ सकता है, एल्युमिनियम के ऊपर +3, कोई भी कैटाइन आ जाए है तो ये आयोन ना, यहाँ पर ये आयोन है। अब इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के दरमियान एक अट्रैक्शन बन जाएगा, इसके दरमियान एक अट्रैक्शन आएगा, इसी अट्रैक्शन को हम कहते हैं, क्योंकि ये डाइपोल है तो ये हुआ डाइपोल, और ये कौन है, आयोन है, तो पहले लिख दो इसको आयोन डाइपोल, और इनके दरमियान एक इंट्रैक्शन आ गया, तो आयोन डाइपोल फोर्स का हो या तो इंट्रैक्शन का हो, एक ही चीज है। तो इस तरह से आपके पास आयोन डाइपोल फोर्स आता है। अच्छा, इसको एक और कि अगर फॉर एग्जांपल ये इसी चीज को मैं दोबारा HCl को बना रहा हूं कि भाई ये है और यहाँ पे इसी को पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, सारे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ पर मौजूद है, किसका मॉलिक्यूल है, तो HCl का है। तो HCl कैसा होता है, डाइपोल होता है, ये डाइपोल है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, क्योंकि H के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कम होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वहां ज्यादा है। अब कैटाइन के बजाय एनाइन आ गया, तो एनाइन को तो हम यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि ये दोनों तो रिपल करेगा, तो एनाइन को अब यहाँ लगा दो, ये यहाँ पर हो गया एनाइन। एनाइन, अब ये है तो कोई आयोन, ये एक आयोन है और ये क्या है, एक डाइपोल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ये आयोन का और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से कोई अट्रैक्शन बनने लगेगा। ये एक आयोन है और दूसरा वाला कौन है, डाइपोल है ये, तो आयोन डाइपोल के दरमियान एक फोर्स क्रिएट हो गया, इसी को हम कहते हैं आयोन डाइपोल फोर्स या तो आयोन डाइपोल इंट्रैक्शन कह सकते, तो दोनों नाम से जाना जा सकता है। अब नेगेटिव आइन, ये एनाइन कौन कौन सा हो सकता है, तो भाई एनाइन के अंदर हमारे पास आ सकता है क्लोरीन आ सकता है, भाई ये भी हमारे पास एनाइन के अंदर आएगा, ठीक है, और इसके अलावा फ्लोरीन के ऊपर -1 है, ये भी आ सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, ये भी आ सकता है, और इसके अलावा आयोडीन है। जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं ना, जिस चीज पर नेगेटिव चार्ज आता है वो सारा एनाइन के अंदर आ सकता है, और जितने पॉजिटिव चार्ज वाले वो सारे कैटाइन के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह से ना पानी के अंदर भी जब आप नमक ऐड करते हो ना, तो यही प्रोसेस हो रहा होता है, जो एक दूसरे के साथ डिजोल्व होता है और आयोन्स जाके अंदर नमक जो होता है पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। उसका सिचुएशन कुछ यूं ही होता है कि जब हम पानी के अंदर Na को ऐड NaCl डालते हैं, तो हम पानी के अंदर NaCl है, जब पानी के अंदर जाने के बाद सिचुएशन यही होता है कि ये पॉजिटिव आइन होता है। अब हाइड्रोजन, इसके वाटर मौजूद है, तो वाटर के अंदर दोनों पोल मौजूद है, वाटर का एग्जाम्पल ये होता है H और H, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर जब वाटर नमक पानी के अंदर जाएगा तो ये पॉजिटिव के साथ तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, ये जितने भी नेगेटिव वाले हैं ना वो इस आइन को अपने इर्द गिर्द घेर लेते हैं। सिचुएशन कुछ यूं होता है, ये हाइड्रोजन इस तरह से, यहाँ पर भी एक वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से है, यहाँ पर भी एक वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी एक, ये सारे के सारे जो पॉजिटिव आइन है इसको घेर लेते हैं। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है तो सबको इससे पहले हम पढ़ते हुए आ रहे, पार्शियल नेगेटिव होता है, तो ये इसके साथ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ये पूरा वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से, पानी जब नमक पानी के अंदर आता है तो ये सिचुएशन हो रहा होता है। तब नमक पानी के अंदर आएगा तो सिर्फ Na थोड़ी होगा, Cl भी तो होगा, वो भी तो बोलेगा मुझे कौन घेरेगा, तो उसको भी वाटर ही घेरता है, लेकिन उसका फिर ये डायरेक्शन घूम जाता है, क्योंकि अगर इसी वाटर पे अगर ये पॉजिटिव है तो एक ये नेगेटिव पार्ट है तो एक पार्ट पॉजिटिव भी तो पड़ा हुआ है। तो सिचुएशन क्या होता है, अगर Cl आएगा पानी के अंदर, जब आते ही जाहिर सी बात है दोनों साथ ही आएगा, तो ये यूं लगने के बजाय ना ये घूम के लगेगा। घूम के कैसे लगेगा, अब ये ऑक्सीजन उस तरफ चला जाएगा और हाइड्रोजन का पार्ट इस तरफ आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ पर भी यही होगा कि ऑक्सीजन इस तरफ आएगा और अपना दोनों हाइड्रोजन को उस तरफ भेजेगा। पहले इस तरफ लगा हुआ था, अब ये घूम गया, उल्टा हो गया, अब ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। इस तरह से यहाँ पर भी आएंगे तो ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, और ये सारा पार्शियल पॉजिटिव वाला इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। यहाँ पर ये रहा, तो ये नेगेटिव, क्योंकि ये तो जो बीच में था ये आयोन है
और ये हाइड्रोजन कौन है भाई, जो इनके दरमियान है, जो जाहिर सी बात है पोलर है, डाइपोल है। तो डाइपोल और आयोन के दरमियान जो फोर्स बनता है इसी को कहते हैं आयोन डाइपोल फोर्स। यही वर्ड लिखा हुआ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयोन एंड डाइपोल। आयोन और डाइपोल के दरमियान जो फोर्स क्रिएट होता है उसी को हम कहते हैं आयोन डाइपोल फोर्स। अब यहाँ पे मैंने लिखा पोलर मॉलिक्यूल, तो भाई यहाँ पर HCl भी पोलर था, यहाँ पर हम जाएंगे तो H2O भी पोलर था। ये नॉन पोलर और आयोन के दरमियान कैसे कहानी बनता है, इनके दरमियान कैसे अट्रैक्शन होता है, तो वो भी आप समझते हुए चल जाओ, क्योंकि बात अगर हमारे दिमाग में यही रहता है कि भाई पोलर मॉलिक्यूल और आयन होना चाहिए, लाजमी नहीं है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल और आयन भी होता है तो वहां पर आयोन डाइपोल फोर्स बन जाता है, और ये तमाम इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यही वाला होता है। तो वो भी आप देखते हुए चल जाओ कैसे होता है, जो इसमें लिखना लिखिए, फिर मैं आपको अब इसका एग्जांपल बताता हूं कि नॉन पोलर और आयोन के दरमियान किस तरह से इंट्रैक्शन हो जाएगा, और वो ये वाला कहलाएगा। फिर उसके बाद उसको हम कहेंगे आयोन इंड्यूस डाइपोल फोर्स, क्योंकि जो दूसरा वाला डाइपोल बनेगा ना उसको उकसाएंगे, उसको लालच देंगे, उसको किसी तरह से माइल करेंगे कि भाई तुम भी डाइपोल बन जाओ, तुम्हारी मेहरबानी होगी। तो कैसे करेंगे, कैसे लालच देंगे, उसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा, जो लिखना लिखिए आप इसमें। जैसे कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल कोई भी हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NP नॉन पोलर, और नॉन पोलर बहुत सारा है, अगर पूरा जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, ये सारे के सारे मैं लिख देता हूँ, सारे नॉन पोलर में आएंगे। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडॉन, ये सारे नॉन पोलर में आ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ब्रोमीन है, और इसके अलावा क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, जितने भी नजर आ रहे, इसके अलावा हाइड्रोजन है, इन सब को आप नॉन पोलर के अंदर डाल सकते हो। कोई भी एक नॉन पोलर ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल यहाँ से न्यून को ही उठा लेते हैं। न्यून एक नॉन पोलर के अंदर आता है। अब न्यून के सेंटर में तो न्यूक्लियस होगा, इसको इग्नोर कर दीजिए अभी, और पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये रहा भाई 2, और दूसरे वाले में कितने होंगे, तो भाई न्यून का एटॉमिक नंबर होता है 10, आर्गन में जाएंगे तो 18 होता है, इसका 2 होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक नॉन पोलर है। इधर कोई पोल नजर नहीं आ रहा है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो जब ये नॉन पोलर है तो इसमें डाइपोल भी नहीं है। पोलर होता है तो डाइपोल होता है। डाइपोल होने के लिए शर्त है कि भाई अगर वो पोलर मॉलिक्यूल है तो फिर उसमें डाइपोल आराम से बन जाता है। अब इसमें तो सारा चार्ज है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि कोई किसी का इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लिया या कहीं पर कम खींच लिया। ये नॉन पोलर के अंदर इंक्लूड है। अब इसके सराउंडिंग पे मैंने कोई आयन रख दिया। अब कोई भी आयन रख सकते हो, पॉजिटिव कैटाइन रख दो या तो एनाइन रख दो, हमारी मर्जी है। तो पहले मैं यहाँ पर रखता हूँ कैटाइन, दोनों आपको तरीका दिखा देते, दोनों तरह से हो सकता है। ये यहाँ पर एक रख दिया हमने पॉजिटिव, ये कौन है, ये एक है कैटाइन, ठीक है, और नॉर्मल नाम कहे तो आयन, क्योंकि आयन के अंदर 2 टाइप्स निकल कर आ जाता है, एनाइन और कैटाइन। ये कैटाइन है। अब ये कैटाइन जो होगा ना, यहाँ पे पार्शियल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, एक आयोन है, परमानेंट वाला चार्ज होता है, एक पॉजिटिव, ये पार्शियल वाला नहीं है। अब ये पॉजिटिव जो है ना, तमाम इलेक्ट्रॉन को ना अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है ये इस तरफ खींचता जाएगा, ये भी इस तरफ खींचेगा, ये भी ट्रांसफर नहीं होगा, ये नहीं कह रहा हूं कि मुकम्मल उठ के उसके पास चला जाएगा, एक खिंचाव आएगा, अट्रैक्शन आएगा उसकी तरफ, ये भी ट्रांसफर इस तरफ होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन का, ये भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर होगा, ये भी होगा, और ये वाला भी यहाँ से होगा, इसका भी कोई ना कोई अट्रैक्शन इस तरफ जा रहा होगा, तो तमाम का खिंचाव इस तरफ आएगा। तो ये जो नॉन पोलर का मॉलिक्यूल जो आपको यूं दिख रहा है ना, इसका शक्ल ही बदल जाता है। ये आयोन अपनी जगह वैसी रहेगा, इसका शक्ल नहीं बदलेगा, ये अपनी जगह वैसी है। इसका कहानी कुछ यूं होता है कि सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ट्रांसफर हो चुका है। तो हम अगर मैं इसको बनाऊं ना तो यूं बनाऊंगा कि सारा इलेक्ट्रॉन वहां चला गया ना, ये रहा, ये रहा, सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर आ चुका है, इस तरफ आ चुका है। अगर मैं बताऊंगा ये भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला जो ऑर्बिट था ये K था और ये था L। दूसरे वाले ऑर्बिट का 2 इलेक्ट्रॉन वो भी लगभग ना इसी तरफ ट्रांसफर हो चुका। अगर उसका भी मैं ऑर्बिट बनाऊं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भी ना इसी तरफ ट्रांसफर हो चुका, और उस तरफ कौन फेंका गया, वो जो न्यूक्लियस था अंदर, यानी कि सारा, क्योंकि जाहिर सी बात न्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियस को रिपल करेगा, न्यूक्लियस को धक्का दिए निकल भाग वहां से दफा हो, वो न्यूक्लियस का चला गया वहां पर और सारा इलेक्ट्रॉन आ गया इस तरफ। ये इलेक्ट्रॉन सब पर नेगेटिव नेगेटिव, सारा नेगेटिव चार्ज था, ये इधर आ गया सारा नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस ट्रांसफर हो गया उस तरफ। अब इसके अंदर 2 क्रिएटेशन हो गया। अगर आप चेक करो तो सारा नेगेटिव यहाँ है तो पार्शियल नेगेटिव बन गया ही है, और सारा यहाँ उस तरफ न्यूक्लियस है तो उस जानिब पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, 2 पोल क्रिएट कर दिए यहाँ पर। अब
पहले तो नॉन पोलर था, लेकिन अब इसके अंदर नॉन पोलर के अंदर भी इसकी वजह से ये किया है। ये नहीं होता तो ऐसा कभी कहानी होता ही नहीं। ये आया और उसको लालच दिया कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन मेरे तरफ भेजो, अपना इलेक्ट्रॉन दो। वो लालच में आ गया, सारा इलेक्ट्रॉन लालच में उस तरफ ट्रांसफर होना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव बन गया, वहां पे पार्शियल पॉजिटिव बन गया। जैसे ही बनेगा तो ये डाइपोल क्रिएट हो गया, इसको हम कहेंगे डाइपोल, और ये कहेंगे आयोन। आयोन और डाइपोल के दरमियान जाहिर सी बात जहां पॉजिटिव नेगेटिव है वहां अट्रैक्शन से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। आप मैग्नेट के दो सिरे को जहां पॉजिटिव नेगेटिव है आप करीब लाइएगा तो उसका अच्छा भी एक दूसरे से मिलेगा। आप जितना कोशिश करोगे अट्रैक्शन नहीं करे, वो आपका हाथ को खींचेगा, अबे छोड़ मेरा हाथ, मुझे मिलने दे एक दूसरे से, तो ये भी अट्रैक्शन करेगा और ये इसके साथ मिलना शुरू कर देगा यहाँ पर। तो ये आयोन डाइपोल फोर्स का हो या इंट्रैक्शन का हो, तो ये यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब हमारे दिमाग में कि क्या ये सिर्फ कैटाइन की वजह से होता है? क्योंकि कोई भरोसा नहीं आपके दिमाग में बन जाए कि अच्छा कैटाइन होगा तब नॉन पोलर ये काम करेगा, लाजमी नहीं है। एनाइन भी कर सकता है। एनाइन कैसे करेगा बोलोगे सर? वो फिर कैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, वो कुछ और काम करेगा। उसको साइड में देख लेते हैं कि भाई एक हमारे पास फिर से मैं नॉन पोलर ले लेता हूँ यहाँ पे, और नॉन पोलर सेम न्यू नहीं उठा लेता हूँ, इस बार भी दूसरा चेंज नहीं करता हूँ। पहले में 2 और दूसरे में, पहले में 2 हो गया और दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और दूसरी तरफ कैटाइन के बजाय हमने लगा दिया एनाइन को ले लिया। एनाइन में कौन सा लेना है तो क्लोरीन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एनाइन के बजाय अभी मैंने सिर्फ लिख लिया यहाँ पर पॉजिटिव वाला। एनाइन कौन सा वाला होता है? सॉरी, एनाइन जो होता है नेगेटिव वाला होता है, गलत लिख दिया, क्योंकि कैटाइन जो होता है पॉजिटिव होता है, एनाइन होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो अब तो भूल जाइएगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट नहीं करेगा तो रिपल तो कर सकता है, क्योंकि सेम चार्जेस हमेशा रिपल कर रहा होता है। जब दो मैग्नेट है ना, मैग्नेट के सेम जगह दोनों का सेम साइड अगर मिलाने की कोशिश करो वो आपको धक्का देगा, अरे दूर करना, क्यों मेरे को सटा रहा है? यहाँ पर सेम चार्जेस रिपल करेगा। कभी ट्राई करिएगा घर में, कभी मैग्नेट मिल जाए आपको तो दोनों को लगा के देखने की कोशिश। एक सिरा तो बेताब होता है मिलने को और एक सिरा बिल्कुल दूर कर रहा हो। जब उसको घुमा के लगाते हैं ना, वो बोलता है यार दूर करो, मुझे नहीं अटैच करना, मुझे नहीं चिपकना उसके साथ। तो यहाँ पर सेम चार्जेस है, तो सेम चार्जेस तो ये रिपल करेगा, लेकिन ये वाला जो पॉजिटिव है ये वाला तो अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये डायरेक्शन कुछ यूं होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा हुआ था, वहां कम हुआ था, ये उल्टा हो जाता है। ये तो अपनी जगह वैसे ही रहेगा, इस पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये सारा इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा और धक्का देकर इलेक्ट्रॉन को उस तरफ भेज देगा। सारा इलेक्ट्रॉन आपको यहां मिलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, सारा इलेक्ट्रॉन वहां चला गया। ये दूसरा वाला के और एल वाला, के वाला का भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जाहिर सी बात ये इलेक्ट्रॉन वहां पे भी रिपल करेगा, तो वो वाला भी इलेक्ट्रॉन उस तरफ चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और न्यूक्लियस को बुला लेगा इस तरफ। बन गया डाइपोल। अब तो कहेंगे ना इसको, क्योंकि यहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया तो इसको पार्शियल पॉजिटिव कहेंगे, और सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ जमा हो गया तो पार्शियल नेगेटिव कहेंगे। पहले जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, हर तरफ इलेक्ट्रॉन एक जैसा था नेगेटिव चार्ज, अब कहानी चेंज हो गया, सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ चला गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया। और ये कौन है? तो ये आयोन है, और इनके दरमियान एक अट्रैक्शन बनना शुरू हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसे आयोन डाइपोल फोर्स। तो ये आपका आ गया भाई, नॉन पोलर और आयोन के दरमियान ये रहा, वही लिखा हुआ, क्योंकि कुछ के दिमाग में यही आता है कि भाई ये पोलर मॉलिक्यूल और इंड्यूस क्यों कह रहे? क्योंकि ये जो डाइपोल है ना, ये डाइपोल खुशी से नहीं बना है, ये डाइपोल बनाया गया है, तो इसको हम दूसरा नाम देना, ये तो आयोन है। ये डाइपोल जैसे एक HCl है ना, ये तो परमानेंट होता ही ये डाइपोल है, इसके अंदर जब जाते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये तो होता ही ये परमानेंट हमारे पास, ये इंड्यूस नहीं है, ये ऑटोमेटिक डाइपोल बना हुआ होता है। लेकिन इसको मैंने डाइपोल लालच देकर बनाया है, तो हम कहेंगे आयोन लालच डाइपोल। जो डाइपोल बन रहा लालच से, तो अब मैं यहां पे लालच नहीं लिख सकता हूं, यहां पर लालच के बजाय लिखूंगा आयोन इंड्यूस डाइपोल फोर्स, कि ये जो डाइपोल बना है इंड्यूस करके बना है, और इसको भी यही कहेंगे आयोन। ये जो डाइपोल बना है, ये एनाइन ने उसको लालच दिया है कि भाई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाओ, मेरे तरफ अट्रैक्ट कर लो, और जो भी चीज इसके अंदर सिचुएशन चला है, तो ये आयोन लालच डाइपोल, लालच के बजाय लिखेंगे हम इंड्यूस डाइपोल।
इंड्यूस डाइपोल फोर्स। तो ये आपका एक और टाइप्स यहाँ पर मुकम्मल हो गया। भले को हो सकता है कराची बोर्ड के अंदर नहीं हो, लेकिन दुनिया भर के अंदर ये चीज़ पढ़ाया जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये तमाम इंटरमोलिकुलर फोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यही इंटरमीडिएट तक माना जाता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर आयोन मौजूद है, तो बहुत मजबूती से पकड़ता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कराची बोर्ड के अंदर आयोन डाइपोल फोर्स नहीं है, तो इसलिए जब वो पेपर आपके बुक के अंदर लिखा रहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्स, लेकिन इंटरनेट के अंदर और दुनिया भर के अंदर सर्च करिएगा तो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आयोन डाइपोल फोर्स मिलेगा, या तो आयोन इंड्यूस डाइपोल फोर्स भी आप इसको कह सकते हो। तो ये आपका मुकम्मल हुआ। अब अगला जो है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, वो हम देखेंगे। वो होगा आपका जैसे यहाँ पे, चलो वो जब अगली वीडियो में आप देख लीजिएगा, पता चल जाए किन दो मॉलिक्यूल के दरमियान होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।